बिहार में धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं और सियासत भी खूब हो रही है। जो तेजस्वी यादव पुल गिरने के मामलों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, अब बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव की ही घेराबंदी शुरू कर दी। बिहार में जो भी पुल गिरे हैं उसके प्रति बिहार की सरकार बहुत ही तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ ली है। पुल के गिरने का वजह और उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, राज्य सरकार, बिहार सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे। ये उनको बताना चाहिए, दूसरे किससे पूछ रहे हो। समाचार मिले हैं, हम लोग भी ये जानते हैं बरसात का समय है, काफ़ी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी जेडीयू ने तेजस्वी को घेरा तो अब तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं केवल 18 महीने इस विभाग का मंत्री रहा और उस वक्त विभाग के पास पैसे ही नहीं थे। 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे। और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। बिहार में पुल गिरने पर सियासत खूब हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। एडवोकेट ब्रिजेश सिंह ने राज्य में मौजूद और हाल के सालों में बनाए गए छोटे बड़े पुलों के सरकारी स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई है। साथ ही पुल और सरकारी निर्माण कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनाने और उसके पालन करने के लिए गाइडलाइन तैयार करने का आदेश देने की गुहार भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। एक के बाद एक टूटते पुल कई सवाल खड़े कर रहे हैं और मामला सियासी गलियारों में भी उलझता नजर आ रहा है। आलम यह हो चुका है कि 1 महीने से भी कम वक्त में एक के बाद एक धड़ाधड़ 12 पुल धड़ाम हो चुके हैं। 18 जून को अररिया में, फिर 22 जून को सिवान, अगले ही दिन पूर्वी चंपारण में पुल टूटने की खबर आती है। 4 दिन बाद फिर किशनगंज में पुल टूटा। 28 जून को मधुबनी में, तो 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर, तो 3 जुलाई को सिवान में 3 और सारण में 2 पुल टूट गए। 4 जुलाई को एक बार फिर सारण में एक और पुल टूटा। बिहार में सिर्फ पुल ही नहीं टूट रहा है लोगों की उम्मीद और भरोसा। साथ ही मामले पर हो रही राजनीति भी कई सवाल खड़े कर रही है। उम्मीद करेंगे कि मामले पर सियासत कम और कार्रवाई ज्यादा देखने को मिलेगी, ताकि जनता की उम्मीदों और सपनों को तोड़ने वालों को सजा मिल सके। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।